वेलकम बैक टू फाउंड्रेक्स। फाउंड्रेक्स में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें मल्टीपल अप्रोचेस और स्ट्रेटेजीज होती है और हर एक का अपना एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स का ट्रेडिंग होता है, उनका क्या मेथोडोलॉजी होता है और किस टाइप के ट्रेडिंग किस इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं या स्टॉक मार्केट में नए हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है। लेट्स डाइव इनटू इट। ओवरव्यू ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टॉक ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट जनरेट करना बाय बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। लेकिन कैसे, कब और कितने टाइम के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन करता है। स्टॉक मार्केट में ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। चलिए इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग। पहला टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें स्टॉक को एक ही दिन के अंदर बाई और सेल करना होता है। इंट्राडे ट्रेडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेली प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना। इस टाइप के ट्रेडिंग में आपको स्टॉक मार्केट की रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी होती है क्योंकि आपको फास्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट लेना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, जैसे चार्ट ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स का यूज और मार्केट ट्रेंड्स का क्विक एनालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। आप एक सिंगल डे के अंदर ही अपना पोजीशन क्लोज करते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि आपको प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेनिफिट लेना होता है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई होते हैं। यूज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इंट्राडे ट्रेडर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई और बॉलिंगर बैंड्स का यूज करते हैं प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए। मार्जिन ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का भी यूज करने का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपने कैपिटल से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। Who should opt for intraday trading? ये ट्रेडिंग उनके लिए सूटेबल है जो फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करने का पसंद करते हैं, रिस्क टॉलरेंस हाई है और मार्केट को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, जो इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। इस टाइप के ट्रेडिंग में ट्रेड्स एक दिन से लेके कुछ वीक तक के लिए होल्ड किया जाता है। स्विंग ट्रेड्स का ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉक्स के शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस स्विंग के बेनिफिट लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। मीडियम टर्म होल्डिंग। स्विंग ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को कुछ दिन से लेके वीक तक होल्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट ट्रेंड्स। लेस टाइम इंटेंसिव देन इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको स्टॉक मार्केट को रियल टाइम मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। स्विंग ट्रेडर्स प्राइस ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड मार्केट रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही फंडामेंटल भी देखते हैं, जैसे कंपनी न्यूज और अर्निंग्स रिपोर्ट्स। Who should opt for swing trading? स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सूटेबल है जो डेली मार्केट वॉचिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का फायदा उठाना चाहते हैं। ये मीडियम टर्म होराइजन के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है, लेकिन क्योंकि आप ट्रेड्स को मल्टीपल डेज के लिए होल्ड कर रहे होते हैं, वोलेटिलिटी का इंपैक्ट रिलेटिवली लेस होता है। पोजीशन ट्रेड। अगला टाइप है पोजीशन ट्रेडिंग, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। इस टाइप के ट्रेडिंग में
ट्रेडर्स अपने स्टॉक को मंथ से लेके इवन इयर्स तक होल्ड करते हैं। ये स्ट्रैटेजी फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा डिपेंड होती है, क्योंकि आप किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर बेट कर रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजीशन ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग। आप अपने पोजीशन को काफी लंबा टाइम पीरियड होल्ड करते हैं, कभी कभी तो इयर्स तक। फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। पोजीशन ट्रेडर्स ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंपनी परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ग्रोथ और मैनेजमेंट क्वालिटी को एनालाइज करते हैं। लोअर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। पोजीशन ट्रेडर्स डेली या वीकली ट्रेड्स नहीं करते। They take a more patient approach, waiting for big moves in the market. Who should opt for position trade? ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो मार्केट को डेली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन पेशेंस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ट्रेडिंग में डेली वोलेटिलिटी का इंपैक्ट मिनिमल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस होता है। स्कैल्पिंग। फाइनली हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की, जो एक बहुत ही फास्ट पेस्ड और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। स्कैल्पर्स का गोल होता है छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाना थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप मल्टीपल ट्रेड्स दिन भर में करते हैं और हर ट्रेड से छोटा प्रॉफिट जनरेट करने का टारगेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कैल्पिंग। वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। स्कैल्पर्स अपने ट्रेड्स को सेकेंड्स या मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं। हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स। स्कैल्पिंग में एक दिन में आपको काफी ज्यादा ट्रेड्स करने पड़ते हैं। हर ट्रेड का प्रॉफिट स्मॉल होता है, लेकिन एग्रीगेट प्रॉफिट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। रिक्वायर्स प्रिसिशन एंड स्पीड। स्कैल्पिंग के लिए आपको रियल टाइम डेटा और फास्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है। Who should opt for स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग उन ट्रेडर्स के लिए सूटेबल है जो मार्केट को रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं और फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपको प्राइस मूवमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग है तो स्कैल्पिंग काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए यह काफी रिस्की और स्ट्रेसफुल हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स। अब हम एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं इन सब ट्रेडिंग टाइप्स का, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल आपके रिस्क टॉलरेंस और टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट सूट करता है। तो ये था हमारे एपिसोड स्टॉक मार्केट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। हर टाइप का ट्रेडिंग अपने यूनिक बेनिफिट्स और रिस्क के साथ आता है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है और आप अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, ट्रेडिंग के लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।